आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 8 अप्रैल 2022 का सिवनी जिला स्तरीय मुगली ऑडियो बुलेटिन सुनिए। सिवनी, बालाघाट, मंडला जिलों में रेल सुविधा के लिए अब छत्तीसगढ़ की राज्यपाल भी संजीदा नजर आ रही हैं। माना जा रहा है कि बार बार अपीलों, खबरों के प्रसारण और प्रकाशन के बाद भी मंडला और बालाघाट संसदीय क्षेत्र में रेल सुविधाओं के लिए संजीदगी से प्रयास नहीं किए जाने के बाद मूलतः छिंदवाड़ा निवासी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा इस दिशा में प्रयास किए गए हैं। बताया जा रहा है कि राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने गत दिवस नई दिल्ली के संसद भवन में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान सुश्री उइके ने रेल मंत्री श्री वैष्णव से छत्तीसगढ़ राज्य को उपलब्ध रेल सुविधाओं और यात्री सुविधाओं तथा छिंदवाड़ा से रायपुर रेल कनेक्टिविटी की मांग पर चर्चा की। इसके अलावा सुश्री उइके ने छिंदवाड़ा, सिवनी, नैनपुर, मंडला और गोंदिया के रेल मार्ग परियोजना की कार्य प्रगति और रेल सुविधाओं के विस्तार पर भी श्री वैष्णव से चर्चा की। माना जा रहा है कि अब छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके के प्रयासों के बाद जून या जुलाई माह से सिवनी की पटरियों पर रेलगाड़ी दौड़ सकती है। प्रदेश में राज्यसभा चुनावों की सुगबुगाहट के बीच सिवनी जिले से राज्यसभा की उम्मीदवारी की चर्चाएं भी जोर पकड़ती दिख रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय 11 अशोक रोड के उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान कहा कि महाकौशल अंचल में जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिल चुका है। अब सिवनी जिले की बारी है, क्योंकि सिवनी के साथ पहले ही लोकसभा छीनने का अन्याय हो चुका है। सूत्रों ने बताया कि इस बार मध्य प्रदेश कोटे से राज्यसभा के लिए सिवनी से उम्मीदवारी की बात सामने आ रही है। सूत्रों ने बताया कि फिलहाल यह सही बात है, पर अगर सिवनी जिले के नेता जिलों के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के साथ मिलकर केंद्रीय नेतृत्व के सामने वजनदारी से बात रखते हैं तो इस बार सिवनी के किसी नेता को राज्यसभा में भेजा जाना लगभग तय ही है। सूत्रों ने बताया कि इसके लिए जिन नामों पर चर्चा हो सकती है उनमें पूर्व जिलाध्यक्ष वेद सिंह ठाकुर, पूर्व सांसद श्रीमती नीता पटेरिया, पूर्व विधायक नरेश दिवाकर, पूर्व जिलाध्यक्ष सुजीत जैन आदि के नामों की चर्चा नई दिल्ली स्थित मुख्यालय स्तर पर कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच हो रही है। पेंच सहित अन्य वन्य क्षेत्रों में जंगली जीव, विशेषकर हिंसक जीवों के आबादी के आसपास विचरण करने की खबरों में एकाएक बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। जिला मुख्यालय के आसपास भी हिंसक जंगली जीवों के आने की खबरें मिल रही हैं। माना जा रहे हैं कि पानी की तलाश में चीतल, हिरण, काले हिरण सहित हिंसक वन्य जीव भी अब जंगल के बाहर का रुख करने लगे हैं, जो जंगलों के अंदर वन्य जीवों की प्यास बुझाने के अपर्याप्त इंतजामात की ओर इशारा करते नजर आते हैं। बीते कुछ दिनों से लगातार कई वन्य प्राणी जंगल से लगे खेतों में नजर आ रहे हैं। जिले के दोनों सांसदों, चारों विधायकों को जमीनी स्तर पर इस बात की जानकारी ली जाना चाहिए कि जंगलों के अंदर वन्य जीवों की प्यास बुझाने के लिए वन विभाग के द्वारा कागजों पर कितने और वास्तविकता में कितने प्रयास किए गए हैं। शासकीय कॉलेज केवलारी की राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस इकाई का 7 दिवसीय विशेष शिविर झोला गांव में आयोजित किया गया। समापन में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी एसएस कुमरे ने सभी शिविरार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। जबलपुर नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जिला सिवनी नगर सीमा से नागपुर की ओर 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री मां ज्वाला देवी सिद्धपीठ कलबोड़ी मंदिर में चैत्र नवरात्रि महोत्सव के पावन पर्व पर अनेक जिलों के 428 अखंड ज्योति मनोकामना कलशों की स्थापना की गई है। इसमें घी की 5 कलश है। मंदिर के मुख्य पुजारी दुर्गादासानंद बाबा ने बताया कि 9 अप्रैल को अष्टमी के दिन हवन पूजन, कन्या भोजन व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। वहीं 10 अप्रैल को जवारे कलश विसर्जन पूर्व ब्रह्मलीन रतनलाल बाबा द्वारा विगत कई वर्षों से देवी की भक्ति से जो परंपरा कार्यक्रमों की एक नींव डाली गई थी, उन सभी कार्यक्रमों को अब वर्तमान समय में उनके शिष्य दुर्गादासानंद बाबा द्वारा ठीक उसी तरह निभन करते हुए मां ज्वाला देवी की पूजन कर बबूल के कांटे से बनी आसन पर बैठकर 1.5 घंटे की ध्यान योग एवं मौन आसन करेंगे। 8 अप्रैल को माह रमजान की पहले जुमे की नमाज सभी मस्जिदों में अदा की गई। इस दौरान मस्जिदों में माह रमजान से ताल्लुक बयान भी किए गए। बयान में बताया गया कि बुरी चीजें ना देखना आंख का रोजा, बुरे काम ना करना हाथ का रोजा, बुरे कामों की तरफ ना जाना पैर का रोजा है। इसी तरह माह रमजान में एक नेक काम के बदले 70 नेक कामों के बराबर अल्लाह अपने बंदों को शिबाव अता करता है। शहर के हृदय स्थल गांधी चौक शुक्रवारी में 6 अप्रैल को भगवान राम, माता सीता व राम भक्त हनुमान व लक्ष्मण की प्रतिमाओं की स्थापना की जा चुकी है।
राम जन्मोत्सव समिति द्वारा आयोजित इस धार्मिक आयोजन में गुरुवार को भगवान राम की संगीतमय आरती में हजारों सनातनी शामिल हुए। इस दौरान नगर के सामाजिक, धार्मिक व अन्य संगठनों के वरिष्ठ नागरिक व जागरूक युवाओं के साथ नारी शक्तियां विशेष रूप से उपस्थित रही। ग्रीष्मकाल में संभावित पेयजल समस्याओं की सूचना प्राप्त करने, संबंधितों को सूचना प्रेषित करने, समस्त आवश्यक जानकारी संकलित करने एवं अन्य आवश्यक कार्यों हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड सिवनी अंतर्गत सूखा राहत प्रकोष्ठ 2022 का गठन कर जिला सूखा नियंत्रण कक्ष दूरभाष क्रमांक 0769222056 स्थापित किया गया है। सूखा राहत प्रकोष्ठ में मानचित्रकार के बंसोड, प्रकोष्ठ प्रभारी नोडल अधिकारी, मोबाइल नंबर 9179279192, अनुरेखक सुनील कहाते, मोबाइल नंबर 9424966948 को प्रकोष्ठ सहायक होंगे। कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राहुल हरिदास फटीन ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मनरेगा योजना के विभिन्न घटकों की समीक्षा के दौरान जनपद पंचायत लखनादौन सेक्टर की प्रगति अत्यंत न्यून जाने तथा सीईओ जिला पंचायत पार्थ जायसवाल द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब न देने पर जनपद पंचायत लखनादौन के उपयंत्री राकेश कौशले की संविदा सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राहुल हरिदास फटीन द्वारा जनपद पंचायत लखनादौन ग्राम पंचायत डुंगरिया के ग्राम रोजगार सहायक परमानंद परते को अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही बरतने, बार बार वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा दिए गए आदेशों एवं निर्देशों की अवहेलना तथा मनरेगा कार्यों में रुचि न लिए जाने के कारण ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत डुंगरिया परमानंद परते की संविदा सेवा समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर यशवंत माथुर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि संपूर्ण प्रदेश के साथ ही जिले में वैद्य आपके द्वार योजना का शुभारंभ हो चुका है और जन सामान्य के स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुष विभाग द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रारंभ की गई टेलीमेडिसिन ऐप आयुष क्यूरी ऐप द्वारा आयुर्वेद, होम्योपैथ व यूनानी पद्धतियों का लाभ लिया जा सकता है। ऐप के माध्यम से आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सा परामर्श दिया जा रहा है। आमजनों से अपील है कि आयुष विभाग की टेलीमेडिसिन ऐप का अधिक से अधिक उपयोग कर स्वास्थ्य लाभ अर्जित करें। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। इस सूची के विरुद्ध 11 अप्रैल तक मतदाताओं से दावे आपत्ति आमंत्रित किए गए हैं। इस अवधि में मतदाता अपना नाम जुड़वाने, हटवाने एवं संशोधन करवाने हेतु दावा आपत्ति केंद्रों में उपस्थित होकर समस्या का निराकरण करवा सकते हैं। उक्त कार्य में यदि किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जनपद पंचायत कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 8 अप्रैल 2022 का सिवनी जिला स्तरीय मोगली ऑडियो बुलेटिन। रविवार 10 अप्रैल 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही साइन न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन रोजाना रात को प्राइम टाइम में 8 बजे देखना न भूलें। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।